सेकंड लेसन परिष्कारम। परिष्कारम का मतलब है सॉल्यूशन, हल करना, और इसको लिखे वाले APJ अब्दुल कलाम है। ये परिष्कारम लेसन है। अब हमको क्या करना है, ये पिक्चर देखना है। पिक्चर के अंदर देखकर क्वेश्चंस दिया है यहाँ पर, पै चित्रंलो एवरेवर उन्नारो। अब ये पिक्चर अगर हम देखेंगे, ये पिक्चर में कौन कौन है हमको लिखना है। पिक्चर को आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पिक्चर में कौन कौन है। ये टीचर्स है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर पै चित्रंलो एवरेवर उन्नारो का आंसर हम लिखेंगे उपाध्यायुडु, टीचर उपाध्यायुडु, उपाध्यायुडु लिखेंगे। और स्टूडेंट्स है तो विद्यार्थुलु लिखेंगे, विद्यार्थुलु। ये हो गया फर्स्ट। कौन कौन है इसके अंदर, मतलब क्या हो गया, टीचर और स्टूडेंट्स। सेकंड, उपाध्यायुडु एम चेस्तुन्नाडु। अब ये टीचर क्या कर रहे हैं, अगर हम गौर से देखेंगे तो हमको पता चलता है टीचर क्या करते हैं, लेसन पढ़ाते हैं। इसलिए क्या लिखेंगे, पाठम चेबुतुन्नाडु। टीचर क्या कर रहे हैं, लेसन पढ़ा रहे हैं, पाठम चेबुतुन्नाडु। नेक्स्ट थर्ड, ये मतला वारू कनिपिस्तुन्नारु। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पिक्चर में तो कौन से मज़हब वाले दिखाई दे रहे हैं। ये मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कौन से मज़हब वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन। ये मज़हब वाले हमको पिक्चर में दिखाई दे। फोर्थ आंसर, उपाध्यायुडु पिल्ललतो ఏం మాట్లాడుతున్నారు। बच्चों से टीचर क्या बात कर रहे हैं, लेसन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो लेसन में क्या रहता है हम लोगों को, अंदरू కలిసిమెలిసి ఉండాలని, सब लोग अंदरू కలిసిమెలిసి ఉండాలని, अंदरू కలిసిమెలిసి ఉండాలని। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, మాట్లాడుతుండవచ్చు, ये लिख देना, మాట్లాడుతుండవచ్చు। मतलब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कर रहा हूँ हम से, क्या बात कर रहा हूँगा, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पाठम उद्देश्यम। इस लेसन का एम क्या है, मकसद क्या है, क्या बोलना चाह रहा। तो देखिए यहाँ पे కులమత విభేదాలు లేకుండా, కులమత माने जात पात, विभेदालु फर्क लेकुंडा नहीं रहे जैसा, अन्य वर्गाల వారు सब मज़हब के लोग కలిసి मिलकर ఒక శాంతి సంఘాన్ని, एक शांति का संघ माने एक शांति का सोसाइटी ఏర్పాటు చేసి, सोसाइटी बनाकर శాంతియుతంగా మెలగాలని చెప్పడం ఈ పాఠం ఉద్దేశం। सब लोग शांतियुతంగా मतलब शांति से మెలగాలని, रहना कहकर इस लेसन का मकसद है। ये हो गया लेसन का एम। अब पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स ऑफ लेसन की डिटेल्स क्या है देखिए। ई पाठम आत्मकथा प्रक्रिया को चंदिने, ये जो लेसन दिया गया है वो आत्मकथा माने हमारी आत्म की कहानी, आत्मकथा को चंदिनदी। ई पाठ्यम भागम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुल अब्दुल कलाम అరుణ్ తివారీ గారితో కలిసి రాసిన నా జీవన గమనం కలల సారంలోనిది। मतलब क्या बोल रहा, डॉक्टर अब्दुल फ़कीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी से जब इन्हों मिले थे, मिलकर ना जीवन गमनम कलल सारम बोल के किताब लिखे थे, उसी के अंदर से इसको लिया गया है। ये लेसन का मकसद है। अब नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पर, रचयिता परिचयम, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। देखिए क्या है पोएट का इंट्रोडक्शन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्ति पेरो, इनका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल फ़कीर जैनुल अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है इनका। तमिलनाडुलोनी रामेश्वरम దగ్గర ఉన్న धनुष कोटलो जन्मिंचाడు। ये कहाँ पर पैदा हुए, तमिलनाडु में रामेश्वरम के करीब एक गांव है जिसका नाम है धनुष कोटा, वहाँ पर इन्हों पैदा हुए। सामान्य कुटुंबंलो पुट्टिन ఈయన పట్టుదల, इन्हों क्या थे, गरीब ख़ानदान में पैदा हुए थे। ఈయన పట్టుదల, इन्हों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे। क्रमशिक्षण डिसिप्लिन, जिज्ञासा इंटेलिजेंस, इंजीनियर क्या बने, इन्हों इंजीनियर बने।
शास्त्रवेत्ता साइंटिस्ट बने, భారత రాష్ట్రపతి हिंदुस्तान के ప్రెసిడెంట్ బని దేశానికి సేవలు అందించాడు, దేశకు కై సేవాయను करे। ఒక విచేత ఆత్మకథ, एक जीते हुए इंसान की आत्म कहानी, इग्निटेड माइंड द इविंग्स ऑफ फायर यान ఆటోబయోగ్రఫీ వంటి రచనలు చేశారు। ऐसी किताबें इनो लिखे। गौरव डॉक्टरेट इतर पुरस्कारालतो एन्नो देशाలలో ఈయను సత్కరించారు, इनको डॉक्टरेट अवार्ड दिए। इस तरह के कई और अवार्ड्स इनको पूरी दुनिया में दिए गए हैं। इनको पूरी दुनिया में कई अवार्ड्स इस तरह के मिले। अब इस लेसन का हम कवि परिचयम कैसे लिखेंगे? कवि परिचयम, इसके अंदर हमको क्या याद करना है? कवि परिचयम के अंदर याद करना क्या है हमको? सबसे पहले इसके अंदर याद करना है रचयिता पेरो। यहाँ लिखेंगे रचयिता पेरो। हम पढ़े अभी लेसन में इस रचयिता पेरो क्या है। हम क्या लिखें अभी? यहाँ लिखे अबुल फ़कीर ज़ैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, ये इनका क्या है? ये पोएट का नेम है। उसके बाद जन्मस्थलम, इन्हों कहाँ पर पैदा, इतना ही हमको याद करना है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा याद करने की ज़रूरत है, इतना याद रखना। कहाँ पे थे? हम पढ़े थे अभी तमिलनाडु, तमिलनाडु राष्ट्रंलोनी तमिलनाडु राष्ट्रंलोनी रामेश्वरम, यहाँ पर इन्हों पैदा हुए। तमिलनाडु लोनी रामेश्वरम यहाँ पर पैदा हुआ। उसके बाद क्या लिखेंगे? तमिलनाडु लोनी रामेश्वरम, यहाँ पर रामेश्वरम के पास एक गांव है दग्गरा उन्ना, रामेश्वरम दग्गरा उन्ना, కోటలో जन्मिंचाड़ू, ये हमको याद रखना। कहाँ पर पैदा हुए नो? रामेश्वरम के पास करीब में एक धनुषकोटा है, वहाँ पर इन्हों पैदा हुए। उसके बाद क्या लिखेंगे? रचनलु, इनकी किताबें कौन से हैं? रचनलु हम पढ़े। ओका विजेता आत्मकथा बोल के कहानी लिखे थे। ओका विजेता आत्मकथा, ये कहानी थी इनकी। अगर इसको एक कहानी लिखी है। इसके बाद इंग्लिश में एक कहानी है जिसका नाम क्या है? इग्निटेड माइंड, द विंग्स ऑफ फायरियन ऑटोबायोग्राफी, ये किताबें नो लिखे। ये हमको ऑलरेडी लेसन में मिल जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे इसके अंदर? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? इनके पदवुलु लिखेंगे। इन्होंने क्या क्या करे? पदवुलु, कौन से जॉब्स करे इन्होंने? पदवुलु क्या क्या थे इन्हें? सबसे पहले शास्त्रवेत्ता थे, साइंटिस्ट थे इन्होंने। सबसे पहले शास्त्रवेत्ता क्या थे? साइंटिस्ट थे। उसके बाद क्या थे? भारत राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के साइंटिस्ट थे। ये हो गया। उसके बाद पुरस्कारालु, इनको अवार्ड्स क्या क्या मिले? पुरस्कारालु, इनके अवार्ड्स क्या क्या है ये लिख देंगे तो इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता। क्या क्या मिला? गौरव डॉक्टरेट है। और इतर पुरस्कारालु, लेसन में इतर दिया तो ये लिखेंगे इतर पुरस्कारालु, ये अवार्ड्स इनको दिए गए। इतना हमको याद रखेंगे तो हमारे लिए इंट्रोडक्शन का। इस लेसन के अंदर 4 पार्ट्स है। अब देखेंगे पहला पार्ट क्या है। నేను బాల్యం గడిపిన రామేశ్వరం ఒక చిన్న దీవి లాంటిది। कौन बोले?
अब्दुल कलाम बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मैं जो बचपना गुजारा हूँ रामेश्वरम वो एक చిన్న దీవి లాంటిది, एक ఐలాండ్ की तरह था, जजीरे की तरह था. అక్కడున్న ఎత్తైన ప్రదేశం పేరు గంధమాంబ పర్వతం. वहाँ पर एक ऊंची जगह है, उस पहाड़ का नाम है గంధమాంబ పర్వతం. దానిపైన నిలబడితే మొత్తం రామేశ్వరం పట్టణాన్ని చూడవచ్చు. उस पहाड़ पे अगर हम ठहरेंगे तो हम पूरे रामेश्वरम शहर को देख सकते हैं. పట్టణం నిండా పచ్చని కొబ్బరి చెట్లు. कैसा था शहर पूरा, वो पूरे हरे भरे नारियल के झाड़ थे. అల్లంత దూరాన సముద్రం, थोड़ी दूरी पर एक समंदर भी था. ఆకాశాన్నంటున్నట్లుండే రామేశ్వరం దేవాలయ గోపురం. वहाँ पर एक मंदिर है, रामेश्वरा देवालय, माँ रामेश्वरम मंदिर. उसकी जो गुंबद है ऐसी थी कि वो ఆకాశాన్ని, आसमान को छू रही है. అప్పుడు అది చాలా ప్రశాంతమైన పట్టడం. वो एक बिल्कुल प्रशांत शहर है. एको मंदी की చేపలు పట్టడం वृत्ति. वहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वो लोगों का गुजारा किस पर चलता था, मछलियाँ पकड़ना. वो लोगों का काम मछलियाँ पकड़ना था. కొంతమంది కొబ్బరి తోటలు, थोड़े लोगों को वहाँ पर नारियल के झाड़ भी है, नारियल के बाग भी है, गार्डन्स भी है. రామేశ్వరంలోని దేవాలయ ప్రాశస్త్యం వలన ఎల్లప్పుడూ యాత్రికులు ఉండేవారు. वहाँ पर मंदिर रहने की वजह से हमेशा वहाँ पर ट्रैवलर्स, यात्रिकुలు आते रहते थे. చాలా మంది భారతీయులకు రామేశ్వరం పుణ్యతీర్థం. कई हिंदुस्तानियों के लिए रामेश्वरम एक पुण्य स्थल है, होली प्लेस है. ఎప్పుడు యాత్రికులతో పర్యటకులతో కలకలాడుతూ ఉంటుంది. हमेशा क्या रहता हो, वहाँ पर आने वाले यात्री और वहाँ पर आने वाले ट्रैवलर से हमेशा कलकलाड़तो, हमेशा खुश मिजाज रहता. वहाँ पर कभी कोई भी न्याय जैसा रह रहा था, गड़बड़ वहाँ पर रहती थी. పట్టణ జనాభాలో ఎక్కువ మంది హిందువులు. वहाँ के शहर की जो आबादी थी उसमें ज़्यादातर हिंदूस थे. అక్కడక్కడ కొంతమంది మావోలే मुस्लिम, वहाँ पर थोड़े మావోలే ముస్లిమ్స్ थे. మావోలే एक कैस्ट है, वहाँ पे थोड़े मुस्लिम्स भी थे. కొంతమంది క్రైస్తవులు కూడా ఉన్నారు. वहाँ पर थोड़े लोग क्रिश्चियंस भी है. అందరూ పొరపచ్చాలు లేకుండా మిశ్రవారు. सब लोग పొరపచ్చాలు माने जात पात का फ़र्क नहीं करे जैसा, डिफरेंसेस नहीं करे जैसा మెసలుకునేవారు, माने मिलजुल कर रहते थे. బయటి ప్రపంచంలో తలెత్తుతున్న పరిణామాలు ఇంకా ఇక్కడ చేరలేదు. बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो अभी यहाँ तक पहुँचा नहीं. कहाँ तक, रामेश्वరం तक. ఎక్కడెక్కడ జరిగే మత కలహాల గురించి పత్రికలలో వార్తలు వచ్చిన, इकड़ कहीं कहीं पर जरिए हुए सो मत कलहाल माने जात पात के लड़ाइयों के बारे में पत्रिकలలో न्यूज़ पेपर्स में वार्तలు न्यूज़ आए थे, వచ్చిన आए तो అక్కడ మాత్రం पूर्व स्थिति కొనసాగుతుంది. कहीं कहीं पर झगड़े हो रहे, जात पात के नाम पे हो रहे. लेकिन यहाँ पर रामेश्वरम में पुराना जिस तरह था, पूर्व स्थिति पुराने दौर में जैसा था अभी भी वैसी हो रहा. मतलब सब लोग मिलजुल के वहाँ पर रह रहे. ఇక్కడ తరతరాలుగా సామరస్య वातावरण నెలకొన్నది. माने यहाँ पर कई पीढ़ियों से सामरस्य, मिलजुल कर रहना, यूनाइटेड से रहना. वातावरण मतलब क्या है, यहाँ पे वातावरण किसको बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फियर నెలకొన్నది है. मतलब यहाँ पर कई सालों से मिलजुल के रह रहे. మా నాన్నగారు మా ముత్తాత గారి గురించి ఒక కథ చెబుతూ ఉండేవారు. మా నాన్నగారు, हमारे फादर, हमारे परदादे के बारे में एक कहानी बोलते रहते थे. क्या कहानी है देखिए. ఒక పర్వదినం నాడు, एक दिन, पर्वदिन के दिन रामनाथ स्वामी विग्रहाన్ని దేవాలయం బయటకు తెచ్చి रामनाथ स्वामी के स्टैच्यू को मंदिर से बाहर लाकर देवालय प्रांगणంలో ఊరేగిస్తారు. मतलब देवालय वो मंदिर के प्रांगणంలో, उसके वहाँ पर जो ग्राउंड है उसके अंदर क्या करते, घुमाते. ఊరేగిస్తారు माने गांव के गोल घुमाते. ఈ దేవాలయం చుట్టూ చాలా చెరువులు ఉన్నాయి. उस मंदिर के गोल, कौन से, रामनाथ स्वामी मंदिर के गोल आसपास समझिए बहुत सारे तालाब भी है. ఊరేగింపు చెరువులు పక్క నుంచి కూడా పోయేది. जब उसको स्टैच्यू को रखकर घुमाते थे तो कभी कभी तालाब के बाजू से भी गुजरना पड़ता था. అట్లాంటి ఒక ఊరేగింపు సందర్భంలో उस तरह गांव के गोल घुमा रहे थे. एक संदर्भ में विग्रहम చేయి జారి చెరువులో పడిపోయింది. वो स्टैचू क्या हो गया, हाथ में से फिसल कर तालाब के अंदर गिर गया. జనం భయపడిపోయారు, वहाँ के लोग डर गए.
తప్పకుండా ఏదో కీడు జరుగుతుందని भीतिल्लारू, डर के क्या हो गए, एकदम तिलमिला गए। क्या बोल गए, अरे ये स्टैचू नीचे गिर गया, कुछ ना कुछ यहाँ पर हमको कीड़ू माने नुकसान होने वाला है। అయితే మా ముత్తాత వెంటనే చెరువులో దూకి విగ్రహాన్ని పైకి తెచ్చాడు। साथ ही क्या करे, हमारे परदादा तालाब में कूद के उस स्टैचू को तालाब में से निकाल कर ऊपर लेके आए। देवालय पुजारी, वहाँ के मंदिर के पुजारी, तक्किना अधिकारुలు, वहाँ के जितने भी लोग थे वो अधिकारुలు मतलब अधिकारी, కృతజ్ఞతలు చెప్పాలని కాదు, థ్యాంక్ యూ बोलना बल्कि नहीं, बल्कि विग्रहाన్ని ముట్టుకున్న ఆయన ఒక ముస్లిం, इस स्टैचू को छूने वाले एक मुस्लिम है। ఆయన విగ్రహాన్ని ముట్టుకునే అర్హత లేదు। एक मुस्लिम को इस स्टैचू को छूने का माने अर्हता नहीं है। అయితే ఎవరు ఈ మాట అనలేదు, मतलब क्या हो गया, उनके दादाजी तालाब में कूद के क्या करे, स्टैचू को लाए, लेकिन कोई भी ये नहीं क्या करे, इन्हें मुस्लिम है कहीं को कूद के लाए, असल इनको छूने का अर्हता माने हक ही नहीं है इस स्टैचू को लेकर बोलकर कोई भी नहीं बोले। अंते का इतना ही नहीं बल्कि ఆయన ఒక వీరునిలా చూశారు, उनको एक बहादुर की तरह क्या करे सब लोग देखे। అంతేకాదు అప్పటి నుంచి పర్వదినాలు అన్నప్పుడు మా ముత్తాతకు మొదటి మర్యాద ఇవ్వాలని తీర్మానించారు। वहाँ पर एक वसूल बनाए, रूल बना दी। क्या बोल गए, जब भी पर्व दिन के दिन हम इस स्टैचू को घुमाएंगे तब क्या करेंगे, सबसे पहले दादाजी को बुलाएंगे बोलकर एक रूल वहाँ पर बनाए। వేరొక మతానికి చెందిన వ్యక్తిని అట్లా గౌరవించడం ఇదే ప్రథమం। दूसरे मजहब के इंसान को इस तरह की इज्जत देना यही पहली बार है। ఈ సంప్రదాయం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగిందట। इस तरह का संप्रदाय ये वसूल कई सालों तक चलता हुआ रहा। इటువంటి मर्यादा మా నాన్నగారికి కూడా ఇచ్చేవారు। इसी तरह की इज्जत हमारे फादर को भी दिया करते थे। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। మా నాన్నగారు रामेश्वरम मस्जिद इमाम। देखिए अब्दुल कलाम के फादर कौन थे, क्या थे उन्होंने, एक मस्जिद के इमाम थे, मस्जिद के इमाम पेश इमाम थे। ఆయన को भक्ति विश्वासाలు మెండు, उन्हें खुदा पे बहुत ज़्यादा यकीन रखने वाले थे। कुरान पटला अमित विश्वास, कुरान पे बहुत ज़्यादा उनको भरोसा था, यकीन था। ఒక మంచి ముస్లింకు ఉండవలసిన అన్ని లక్షణాలు తన పిల్లలకు మొత్తం కుటుంబానికి అలవరిచారు ఆయన। एक अच्छे मुस्लिम्स को जो लक्षण रहना चाहिए वो लक्षण अपने बच्चों को, अपने सारे ख़ानदान को इन्हों అలవరిచారు, दिए, फैलाए। మా ఊరి వాళ్లకు ఆయన ఒక మార్గదర్శక सलाहदार, हमारे गांव के लोगों को इन्हें एक मार्गदर्शक, रास्ता दिखाने वाले और अच्छे सलाह देने वाले इंसान थे। उसके बाद మా నాన్నగారి సన్నిహిత మిత్రులలో ఒకరు రామనాథ స్వామి। हमारे फादर के खास अच्छे दोस्तों में एक दोस्त थे रामनाथ स्वामी, जो देवालय पुजारी। रामनाथ स्वामी कौन थे, रामनाथ स्वामी देवालय पुजारी। रामनाथ स्वामी देवालय के पुजारी थे, जिनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। ఆయన కేవలం पुजारी కాదు, इन्हों सिर्फ पुजारी नहीं बल्कि वेद पंडितुడు కూడా, वेद के पंडित थे। जैसा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद थे, ये चारों वेदों के पंडित भी थे। ధోవతి, उन्हें क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। अंगवस्त्र माने संप्रदाय दुस्तुలను ధరించేవారు, धोती पहनते थे। और अंगवस्त्र माने जो ऊपर कपड़ा डालते वही कपड़े जो पंडित डालते वो डाल लेते थे। संप्रदाय ब्राह्मण चिह्नंगा पिलका ఉండేది, एक संप्रदाय ब्राह्मण की तरह इनका होलिया रहता था। किसका, इनके दोस्त के पुजारी। మా చిన్న పట్టణంలోని మూడవ ముఖ్యమైన వ్యక్తి फादर बोर्ड। देखिए पहले कौन थे, इनके फादर थे जो मस्जिद के इमाम थे। दूसरे कौन थे, एक रामनाथ स्वामी के पुजारी थे जिसका नाम पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। तीसरे व्यक्ति इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, फादर बोडल। इनमें कौन थे, क्रिश्चियन थे। ఆయన మా ఊళ్ళో ఉన్న ఒకే ఒక చర్చిలో ప్రీస్ట్। क्या थे नो, चर्च के प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब चर्च में बोलने वाले थे। एक ही चर्च था उनके गांव में, वो एक चर्च में बोलने वाले थे। మా నాన్నగారు శాస్త్రి గారి వల్లే ఆయన కూడా చర్చికి వెళ్ళేవారి, సంక్షేమ చూసేవారు। हमारे फादर जिस तरह मस्जिद को जाकर इमामत करते थे, इन्हों भी उसी तरह चर्च को जाकर क्या करते, संक्षेमाన్ని చూసేవారు, माने दुनिया हमारे गांव की खैर खैरियत को देखते थे और डेवलपमेंट को देखते थे। रामेश्वरम प्रशांत वातावरण కల్పించడంలో తోడ్పడేవారు। हमारे रामेश्वरम के जो एटमॉस्फेयर है प्रशांत माने शांति रखने के लिए इन्हों भी क्या करते थे, साथ दिया करते थे। ఒకరు ఇమాం వలె తలపాగగా ధరించి, एक इमाम की तरह తలపాగగా मतलब जो पेश इमाम जो पहनते हैं कुर्ता पैजामा वैसा पहनते थे। ఇంకొకరు ధోతి ధరించి, एक जन धोती पहनते थे। మరొకరు బిషప్ వేసుకునే క్యాసక్, एक जन जुब्बा पहनते थे। ये तीनों का अलग अलग हुलिया था, तीनों इस तरह रहते थे।
వీరు ముగ్గురు ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం 4:30 ప్రాంతంలో కలుసుకునేవారు. ఈ तीनों क्या करते थे, हर जुमे के दिन सायंत्रम मतलब शाम के वक्त 4 बजे के वक्त 5 बजे के वक्त 4:30 ప్రాంతంలో 4:30 को क्या करते थे, लोग तीनों मिलकर मिलते थे एक जगह पर. मतपरమైన విషయాలే కాక ఊరి వార్తలను కూడా సమీక్షించారు. सिर्फ मजहबी बातें नहीं करते थे बल्कि गांव के न्यूज़ भी ये लोग बात करते थे या गांव के बारे में बात करते थे. ఒక్కొక్కసారి ఈ ముగ్గురిని కలిసి తమకు వచ్చిన ఏదైనా సమస్య పరిష్కారం కోసం కొంతమంది వచ్చేవారు. कभी कभी क्या करते थे, तीनों के पास गांव वाले आया करते थे कि हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताओ बोलकर, प्रॉब्लम को सॉल्व करो बोलकर कई लोग इनके पास आते थे. లేదా ఆ ముగ్గురు ఊరి ప్రశాంతత భంగపరిచే పరిణామాలైన ఏర్పడుతుంటే, ఏవైనా వదంతులు వ్యాపించబోతుంటేనో, తప్పుడు సమాచారం అందుతుంటేనో దానిని సరిదిద్దడానికి చేపట్టవలసిన చర్యల గురించి చర్చించేవారు. अगर कोई भी सोल्यूशन के वास्ते नहीं आए तो तीनों क्या करते थे, सोचते थे गांव के बारे में, क्या हमारे गांव में कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही जो हमारे सुकून को नुकसान पहुंचा सके, या कोई यहाँ पर अफवाह तो नहीं फैल रही जिससे लोगों को, दुनिया यहाँ के गांव के लोगों को नुकसान पहुँचा सके, या कोई गलत न्यूज़ तो नहीं फैला रहा. अगर ऐसी चीज़ें वहाँ पर हो रही तो उसको ये लोग क्या करते थे, दूर करने की कोशिश करते थे. उसके बारे में लोग डिस्कशन करते थे. उस पर क्या हम लोग चर्या लेना, रिएक्शन लेना, एक्शन लेना, उसके बारे में डिस्कशन करते थे. నా బాల్యంలో జరిగిన ఒక సంఘటన దీనికి ఉదాహరణ. मेरे बचपन में एक इंसिडेंट हुआ, किसके, अबुल कलाम के, उसके बारे में बोले. అప్పుడు నాకు 8 ఏళ్ళు. जो इंसिडेंट हुआ था, इनको कितने साल की उम्र थी, 8 साल की उम्र थी. उसके इंसिडेंट के बारे में हमको 8 साल की उम्र में एक इंसिडेंट हुआ था. क्या इंसिडेंट के बारे में बता रहे, क्या था देखिए. 3వ తరగతి చదువుతాం, जब इन 3rd क्लास में थे. कौन, अबुल कलाम. నాకు ప్రియమైన స్నేహితుడు రామనాథ శాస్త్రి. उनके एक दोस्त है, अच्छे दोस्त जिनका नाम है रामनाथ शास्त्री. उसके बाद अरविंदन, उसके बाद शिव प्रकाशम. ये तीनों इनके अच्छे दोस्त थे. వీళ్ళంతా బ్రాహ్మణులు. कौन थे, वो पूरे ब्राह्मण थे. ఇందులో రామనాథన్ పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రి కొడుకు. రామనాథన్ जो थे పక్షి లక్ష్మణ శాస్త్రికి బేటే थे. మేము స్కూల్లో బయట కూడా ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా మామూలుగా ఉండేవాళ్ళం. स्कूल में रहो या बाहर रहो, कभी भी ये लोग कभी विवक्षा माने ऊंच नीच या जात पात के नाम पे नहीं देख लिया, बल्कि मिलजुल के रहते थे. ఎక్కువగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం, हमेशा मिलकर रहते थे. మా ఊహలన్నీ కలబోసుకునేవాళ్ళం. हमारे जो जो सोच थे, हम लोग जो जो सोचते थे वो पूरे एक दूसरे में बांट लेते थे. మాలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఒకరోజు స్కూల్కు రాకపోయినా మా అసంతృప్తిగా ఉండేవారు. हम चारों में से कोई भी एक जना भी एक स्कूल को नहीं आया तो हमको अधूरा महसूस होता था पूरा स्कूल. క్లాసులో కూడా ఒకే చోట కూర్చునే వాళ్ళం. క్లాస్ में भी हम सब एक ही जगह बैठते थे. నేను रामानाथन ఒకే బెంచ్ మీద కూర్చునే వాళ్ళం. मैं और रामानाथन दोनों हम एक ही बेंच पर बैठते थे. ये हो गया सेकंड पार्ट. अब देखिए थर्ड पार्ट है यहाँ पर. थर्ड, ఈ సంఘటన గురించి చెప్పబోయే ముందు एक इंसिडेंट बता रहे हैं. क्या बोल रहे हैं, ये इंसिडेंट बताने से पहले అసలు మా స్కూల్ గురించి చెప్పాను. हमारे स्कूल के बारे में आप लोगों को बताता हूँ. कौन बोल रहे, अबुल कलाम बोल रहे, हमारे स्कूल के बारे में आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ. ఆనాటి అమాయకత్వం, ఆనాటి అమాయకత్వము, जब हम पढ़ते थे, जब हम लोग बिल्कुल मासूम थे, చిలిపితనం, సిల్లి थे, నిండిన ఎన్నో అనుభవాలు జ్ఞాపకాలు నాలో నింపిన ఆ పాఠశాల గురించి చెప్పనివ్వండి. भूलेपन में या सिलीपन में ऐसे रहे सो कई एक्सपीरियंस, कई रिमेंबर्स, यादें भरा हुआ हमारा स्कूल था. उसके बारे में मुझको कुछ बोलने दो बोलकर अबुल कलाम बोल रहे. నేను 1936 నుంచి 1944 వరకు చదువుకున్న పాఠశాల పేరు రామేశ్వరం పంచాయతీ प्राइमरी स्कूल. 1936 से लेकर 1944 तक इन्हों कहाँ पर पढ़े, रामेश्वरम में रहे सो एक पंचायती प्राइमरी स्कूल, पंचायत के प्राइमरी स्कूल में पढ़े. समुद्रపు ఒడ్డున ఉండేది. कहाँ पर था वो स्कूल, ओशन के मतलब समंदर के किनारे पे था. अंत गट्टी कट्टड़म ఏమీ కాదన్నగా, बिल्कुल एकदम पुख्ती इमारत नहीं थी, ज़्यादा अच्छी घट मजबूत इमारत नहीं थी इनका स्कूल. కొన్ని గోడలు ఇటుకలతో కట్టిన, थोड़े दीवारें ईंट से बने हुए थे. పైకప్పు మాత్రం గడి थी, ऊपर का जो हिस्सा था वो घास से ढका हुआ था, झोपड़ी की तरह. ఆ రోజుల్లో రామేశ్వరం అదొక్కటే పాఠశాల. उन दिनों में रामेश्वरम में सिर्फ एक ही स्कूल था. పిల్లలందరూ అక్కడే చదువుకోవాలి, बच्चे पूरे वहीं पर ही पढ़ना चाहिए. అంతా 400 మంది बालिकलम. कितने बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर, 400 लड़कियाँ और लड़कियाँ उस स्कूल में पढ़ते थे. ఉండేవాళ్ళం. సౌకర్యాలంటూ లేకుండా బలహీనమైన కట్టడం ఉన్నప్పటికీ ఆ పాఠశాల మాకు ఇష్టంగా ఉండేది. वहाँ पर कोई चीज़ की फैसिलिटी नहीं रही, फिर भी वो बिल्कुल नाजुक थी, बनावट थी. स्कूल ज़्यादातर तो पुख्ता बिल्डिंग नहीं थी, फिर भी हम लोग को स्कूल बोले तो हमको बहुत ज़्यादा पसंद था.
ఎందుకంటే क्योंकि ఆ ఉపాధ్యాయులు ఇష్టంగా బోధించారు वहाँ के टीचर्स हमको बहुत ही ఇష్టంగా మన ఇంట్రెస్ట్ से पढ़ाते थे चाहत से पढ़ाते थे మాకు బాగా అర్థం కావాలని మేము బాగా రాణించాలని అనుకునేవాళ్ళు वो टीचर्स जो भी पढ़ाते थे हमको अच्छी तरह समझ में आना और हम अच्छी तरह ఆగే बढ़ना बोलकर वो लोग अच्छा हम लोग को हमेशा पढ़ाते थे ఒక క్లాసులో ఉండే 55 మంది పిల్లల పైన సమాన శ్రద్ధ చూపడం తేలిక విషయం కాదు एक क्लास में 51 स्टूडेंट्स थे इन 51 स्टूडेंट्स को भी बराबर इंटरेस्ट देना एक आम बात नहीं थी మాకు కేవలం మార్కులు రావడమే వాళ్ళ ఆశయం కాదు वो लोगों का मकसद टीचर का जो मकसद था सिर्फ यही नहीं था कि हमको सिर्फ मार्क्स ही आना चाहिए వాళ్ళు చెప్పే విషయాల మీద మాకు బాగా ఆసక్తి కలుగు చేయాలనుకునేవాళ్ళు वो लोग जो भी चीज़ें पढ़ाते थे उसके अंदर हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आना बोलकर वो लोग सोचते थे మా ఉపాధ్యాయులలో ఒక స్వచ్ఛమైన కాంతి కనిపించేది నాకు हमारे टीचर्स में एक स्वच्छమైన सच्चाई की किरण मुझको नज़र आती थी कौन कह रहे हैं अबुल कलाम कह रहे हैं ఎవరైనా విద్యార్థి ఒకరోజు గైర్హాజరైన ఆ విద్యార్థి ఇంటికి వెళ్ళి అతని బాగోలు విచారించేవాళ్ళు देखिए हमारे टीचर्स कैसे थे अगर कोई भी स्कूल को नहीं आया स्कूल को एब्सेंट हो गया तो वो स्टूडेंट के घर को जाकर उसकी अच्छाई और बुराई वो लोग पूछ लेते थे విచారించేవారు पूछ के मालूम कर लेते थे పాఠశాలకు రాని కారణం కనుక్కునేవారు స్కూల్ को नहीं आने का रीज़न मालूम कर लेते थे మాకు ఎవరికైనా బాగా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినా మా ఇళ్లకు వచ్చి శుభ समाचाराన్ని మా తల్లిదండ్రులు పంచుకున్నారు अगर हमारी क्लास में से किसी को अच्छे मार्क्स आए तो वो अच्छे मार्क्स आए वाले के घर को जाकर उस गुड न्यूज़ को माँ बाप के साथ क्या करते थे हमारे टीचर्स बांट लिया करते थे माँ पाठशाला निजंगा का आनंद निलयम हमारा स्कूल एक खुशी का निलयम घर था ప్రస్తుతం నేను దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో పాఠశాలలు దర్శించాను అబుల్ కలాం बोल रहे क्या बोल रहे फिल वक्त मैं దేశవ్యాప్తంగా हमारे कंट्री के कई स्कूलों को దర్శించాను देख चुका हूँ అందరికీ ఒకే మాట చెప్తూ ఉంటాను सबको एक ही बात कहता हूँ నాణ్యమైన విద్య పెద్ద భవనంతో గొప్ప సౌకర్యాలతో లభించేది కాదు अगर हमको अच्छी पढ़ाई पढ़ना है तो हमको हमारी अच्छी पढ़ाई बड़े बिल्डिंग से या अच्छे फैसिलिटीज से आने वाली नहीं है గొప్ప ఉపాధ్యాయులు ప్రేమతో చెప్పేదే మంచి చదువు अच्छे टीचर्स मोहब्बत से पढ़ाकर हमको अच्छे समझ में आए जैसा पढ़ाना ही सबसे अच्छी पढ़ाई है बोलकर अबुल कलाम बोल रहे మేము 3వ క్లాస్లో ఉండగా మాకు ఒక కొత్త ఉపాధ్యాయుడు వచ్చాడు हम 3rd क्लास में थे हमको एक नया टीचर आया समझा रहे हमारे उनके बारे में మేము అందరం చాలా సంభ్రమంగా ఉన్నాం हम सब एकदम सोचते हुए సంభ్రమంగా माने खामोश सोचते हुए ఆయన రాక పట్ల उनके आने के बारे में మా చిన్న ప్రపంచంలో అది నిజంగా ఒక సంభ్రమం हमारे छोटी सी दुनिया में सही भी एक संभ्रमम माने सोचने वाली दुनिया थी చర్చనీయాంశం माने చర్చ करने वाला एक अंश था మా కొత్త ఉపాధ్యాయుడు ఎలా ఉంటాడో అని అందరం కుతూహలంగా ఉన్నాం हमारे जो आने वाले नए टीचर है आखिर है उन्होंने कैसे रहते कि बोलकर हम लोग कुतूहलंगा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट से हम उनका इंतज़ार कर रहे थे माँ तो कठिनंगा प्रवेशदारो अब सोच रहे हम लोग क्या बोल के अब नए टीचर आ रहे हमारे पास क्या हमको हमारे साथ स्ट्रिक्टली रहते या स्ट्रिक्टली बर्ताव करते उदाहरण उल्टारा या सिंपल रहते कोपों में क्यों या उनको गुस्सा ज़्यादा होगा సహనవంతుడా क्या हम सबको बर्दाश्त करने वाले हैं ఆయన మొదటి రోజు తరగతిలో రాగానే మా కుతూహలం పొంగి ప్రవహించింది जब उन्होंने हमारे स्कूल में మొదటి రోజు जब हमारे आए ना उन्होंने मोदटी रोज पहले दिन तरगति लोग हमारी क्लास में आते ही हमारा जो इंतज़ार था वो पूरा प्रवहिंచింది बह गया ఆయన కూడా హిందువే जो टीचर हमको आए थे कौन थे उन्होंने एक हिंदू थे ब्राह्मण थे ఆయన తరగతిలోకి వస్తూనే మమ్మల్ని అందరినీ పరిశీలనగా చూశాడు जब उन्होंने क्लास में आते ही हम सबको गौर से उन्होंने देखे బహుశా మా అందరి విభిన్న వేషాధారణలు గమనించి ఉంటారు शायद हम लोग का जो वेशाधारण रहन सहन का ढंग था अलग अलग थे हम सब का रहन सहन का ढंग अलग अलग था वेशाधारण तो कोई अलग अलग कपड़े पहना था ये देख कर उन्होंने एकदम शायद ताजुब में होंगे इसलिए गौर से देखे नाको अప్పుడు అనిపిస్తుంది जब मुझको ऐसा लगा అక్కడి చిన్న పిల్లల్లో మెరిసే वहाँ पर छोटे बच्चों में चमकता हुआ కళ్ళని వాళ్ళు కుతూహలంతో కూడిన చిరునవ్వులతో ఆయన చూసి ఉండడు అని हमारे आँखों को कुतूहलम तो जो हम इंटरेस्ट से కూడిన रहे सो చిరునవ్వులతో मुस्कुराहट से ఆయన చూసి ఉండడు అని मतलब उसको डाउट आ रहा कि हमारे जो टीचर्स है हमारे हाव भाव देख के शायद मुस्कुरा के हमको नहीं देखे నాకైతే ఎప్పుడైనా ఇట్లా ఒక గది నిండా పిల్లలు కనిపిస్తే ముందు చూసేది అవే మెరిసే కళ్ళు స్వచ్ఛమైన చిరునవ్వులు
अबुल कलाम कह रहे जब भी मुझको ऐसा लगता था कि जब हमारे क्लास में क्लास फुल जब बच्चे रहते तो सबसे पहले हमको सब लोग कళ్ళు స్వచ్ఛమైన మెరిసే కళ్ళు माने चमकदार आँखों से और मुस्कुराहट से हम सबको देखते थे। కానీ ఆ రోజు ఆయన తరగతిలో వస్తూనే తన పనిలో చొరబడ్డారు। लेकिन जब हमारे टीचर क्लास में आते क्या करें उन्हें अपने काम में लग गए। ముందు బెంచ్ దగ్గరకు వచ్చారు। सबसे पहले कहाँ आए उन्होंने पहली बेंच के पास आए। ఆయన దృష్టి నా మీద పడింది। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। कौन बोल रहे? अबुल कलाम बोल रहे। రామనాథన్ మీద పడింది। फिर रामानाथन के ऊपर पड़ी। మేము हम सब క్లాసులో చాలా తెలివైన పిల్లలు। हम सब क्लास के इंटेलिजेंट बच्चे थे। ఎప్పుడు ఏదో నేర్చుకోవాలని తపన ఉండేవాళ్ళం। हम सबको हमेशा यही चीज़ लगती थी कि कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। అందుకే ముందు కూర్చున్నాం। इसलिए हम सब पहली बेंच पर बैठते थे। ఆయన కళ్ళు నా టోపీ మీద రామనాథన్ పీకల మీద పడ్డాయి। उनकी जो नज़र है मेरी टोपी पे और रामानाथन के पीकला माने उनके ड्रेस पर पड़ी। ఆయన मोहम मीदा कास्त चिराकू उनको एकदम उनके चेहरे पे देखे तो ऐसा लगा कि चिड़ में शायद अपनम्मकम कदिलाई, जिन पे भरोसा नहीं हुआ। कारणम చెప్పకుండానే నా పేరు అడిగారు। वजह नहीं बताए, बिल्कुल रीज़न नहीं पूछे जैसा मेरा नाम पूछ लिए। నేను పేరు చెప్పకముందే నా సంచి తీసుకొని వెనుక వరుసలోకి వెళ్ళి కూర్చొని आगे मैं नाम बताने उठे तक ही साथी क्या बोले, मैं नाम नहीं बताने से पहले ही तुम अपना थैली, संची माने थैली माने बैग ले लो, लेकर जाके पीछे की तरफ बैठो बोलकर उन्होंने हमको आगना पिंचाड़ो माने इजाज़त दिए। पीछे बैठो बोलकर हमको बोल दिए। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब ये फोर्थ पार्ट है। నాకు विचारा मुझको ताज्जुब लगा, అవమానం కలిగాయి, मुझको एकदम इंसल्ट महसूस हुआ। इट्ला ఎందుకు జరిగిందనుకున్నాను। ऐसा ये टीचर आखिर क्यों बोले बोलकर मुझे सोचने में लग गया। రామనాథన్ కళ్ళలోకి నీళ్ళు వచ్చాయి। రామనాథన్ की आंखों में पानी आ गया। నేను వెనక్కి వెళ్తుండగానే అతని పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో నీళ్లు ఇంకా గుర్తే నాకు। जब मैं पीछे बैठने के लिए जा रहा हूँ तो रामानाथन के बड़े बड़े आँखों में भरा हुआ पानी मुझको अभी भी याद है। అయితే ఈ విషయాన్ని ఎవరికి చెప్పకుండా దాచడం మాకిద్దరికి ఇష్టం లేకపోయింది। तो ये बात जो टीचर हमको पीछे बैठो बोलकर बोले तो ये बात को छुपाना हम दोनों को भी पसंद नहीं था। आ रोज ఈ విషయాన్ని నేను మా నాన్న దగ్గర చెప్పాను। जब भी क्या करा मैं ये बात को जाकर हमारे फादर के पास बोल दिया। कौन सी बात? बैग उठाकर पीछे जाकर बैठो बोलने की। రామనాథన్ కూడా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పాడు। రామనాథన్ भी क्या करे उनके फादर को बोले। వాళ్ళు దిగ్భ్రాంతి చెందారు। एकदम वो लोग एकदम सोच में पड़ गए। ఇది వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు చేస్తున్న వచ్చేదానికన్నా విరుద్ధం। अभी तक जो कर रहे हैं जो काम है उसका अपोजिट काम था ये जो अलग अलग करने का। విద్యార్థులు జ్ఞాన బోధన చేసిన వారు హృదయ కవాటాలను తెరవవలసిన ఒక ఉపాధ్యాయుడు దానికి పూర్తిగా విరుద్ధంగా ప్రవర్తించడం, स्टूडेंट्स के दिमाग को खोलने वाला टीचर और उनके दिलों को जीतने वाला टीचर उसके बिल्कुल अपोजिट इस तरह का बर्ताव कर रहा है। సహజంగా నెమ్మదస్తులైన ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఇట్లా కలవ పడడం ఎప్పుడు చూడలేము। సహజంగా नेचुरली నెమ్మదిగా हमेशा शांत रहने वाला ये दोनों बड़े आदमी इस तरह एकदम चौंक जाना कभी भी हम लोग नहीं देखे। వాళ్ళు వెంటనే ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని విషయ నిర్ధారణ చేసుకున్నారు। वो लोग साथ ही एक दूसरे से बात करके इस बात के बारे में क्या करें निर्धारण एक सॉल्यूशन कर लिए। మరుసటి శుక్రవారం సాయంత్రం వాళ్ళు యథాస్థానంగా సున్నారు। नेक्स्ट फ्राइडे लोग चारों क्या करें रोज़ की तरह पहले जिस तरह मिलते थे वैसा मिल गए लोग। फादर बोलड़ కూడా వచ్చారు। फादर बोलड़ को भी वो लोग बुलाए आगे। మా ఉపాధ్యాయుడు పిలిపించారు। हमारे टीचर को भी यहाँ पर बुला ली। చీకటి పడబోతుంది, अंधेरा हो रहा है। మా నాన్నగారు हमारे फादर, శాస్త్రి గారు శాస్త్రి हमारे फादर माने अबुल कलाम के फादर ఆయన తన అభిప్రాయాన్ని నిష్క్రమణ చెప్పారు। उनका जो अभिप्राय था माने उन्होंने जो सोच रहे थे वो నిష్కర్షంగా माने बिना सोचे समझे पूरा बोल दिए। భారతదేశంలో కొన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో తలెత్తున్న మత వివక్ష ఇక్కడ ఎంత మాత్రమూ ప్రవేశించకూడదని हिंदुस्तान में थोड़े जगहों पर जो मता विवक्षा जो जात पात के नाम पर जो झगड़े या प्रॉब्लम चल रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आने नहीं देना चाहिए। పిల్లలని అట్లా వేరు చేయడం తాము సహించలేము। बच्चों को इस तरह अलग करना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते बोलकर కూడా చెప్పారు। बोली మతం అనేది ఐకమత్యానికి కృషి చేయాలి కానీ వేరుపరచడానికి కాదు। मजहब सिर्फ पूरों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश करना ना कि दोनों को अलग करने के लिए। ఇట్లా చిన్నారి మనసులను వేర్పాటు భావాలను నాటవద్దని చెప్పారు। ऐसा छोटे बच्चों के जहनीत को ख़राब नहीं करना और उनके जहन में ये चीज़ें आने नहीं देना बोलकर लोग बोल दिए। ఇదంతా కూడా మా ఉపాధ్యాయునితో ఎంతో మర్యాదగా హుందాగా చెప్పారు। ये बातें पूरे हमारे टीचर्स को बहुत ही इज्जत के साथ
और హుందాగా సమజ్దారీ से बोले దేశ భవిష్యత్తు వారసులైన పిల్లలు బాధ్యత వహించి జ్ఞానవంతులైన ఉపాధ్యాయుడికి ఉండాలి। क्या बोला, देश भविष्य माने हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर को वारसुलैना बोलते हैं हम टुडे चिल्ड्रंस टुमारो सिटीजन, आने वाले देश के भविष्य को और రెస్పాన్సిబిలిటీ रखने वाले జ్ఞానవంతులు ఇంటెలిజెన్స్ ఉపాధ్యాయుడు టీచర్స్ रहना, लेकिन అనుకోవడం లేదని ఆయన అడిగారు। अनुकोडम माने नहीं समझ रहा बोलकर उन्होंने बोले, मतलब हमारे हिंदुस्तान के भविष्य बढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऐसी तरह के हम जहन में नहीं डालना, एक अच्छे टीचर की निशानी नहीं है बोलकर वो बोल रहे हैं। ఇప్పటి వరకు మౌనంగా నిలబడిన ఉపాధ్యాయుడు అప్పుడు నోరు విప్పి తన పిల్లలను వేరు చేయాలనుకున్నది నిజమే। जब टीचर बोल रहे, अभी तक खामोश थे टीचर, उन्होंने मुंह खोल दिए, जुबान खोल के बोल रहे, क्या बोल रहे, तनु पिल्लలను, हाँ मैं तुम्हारे बच्चों को अलग करना सोचा था बोलकर उन्हें मान लिया। अट्ला చేసినందుకు వచ్చే పరిణామాలు, इस तरह अगर मैं अलग करूँगा तो उसके आने वाले परिणाम पर्यवसाలను मैंने उसके बैड रिजल्ट గురించి ఆలోచించలేదు, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा बोलकर उन्हें क्या कर रहा, माफ़ी मांग रहा। తన చుట్టూ ఉన్న సమాజం हमारे गोल रहे ఈ విధంగా నిర్మితమైన ఉన్నందువల్ల इस तरह बने भी है, इसकी वजह से అట్లా చేశాను ऐसा मैं करा, అందుకు భిన్నంగా తనకెవరు చెప్పలేదు అన్నాడు। इसका अपोजिट मुझको आज तक कोई नहीं बोले बोलकर टीचर और लोगों से बोल रहा। తను చేసిన తప్పు దిద్దుకుంటున్నాను, मैं जो गलती करा उसको मैं सही मान लूँगा, सही कर लूँगा, దిద్దుకుంటాను అని उसको दुरुस्त कर लूँगा, ప్రమాణం చేశాడు, ఖసం ఖా లియా। ఆ మరునాడు తన తప్పు దిద్దుకున్నాడు కూడా। दूसरे दिन क्या करा, उन्हें अपनी गलती को सुधार भी लिया। ఆ ముగ్గురు మత పెద్దలు ఒక తప్పును ఎంత దృఢచిత్తంతో సరిదిద్దారో నేను మొదటిసారి ప్రత్యక్షంగా చూశాను। अबुल कलाम बोले, मैं पहली बार देखा हूँ कि वो तीनों बड़े मिलकर एक बड़ी सी गलती को किस तरह नाजुकी से उसको सॉल्व करे, मैं पहली बार उनको देखा हूँ। ఈ సమస్య మరింత పెద్దది అయినా ఊరంతా వ్యాపించకుండా త్వరగా దాన్ని పరిష్కరించాలి। ये जो प्रॉब्लम है वो पूरी हमारे गांव में नहीं फैले जैसा जल्द से जल्द क्या करें, प्रॉब्लम का सल्यूशन वो लोग निकाल दिए। వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ సామర్థ్యానికి అదొక ఉదాహరణ। वो लोग जो काम करते थे, जो सोचते थे गांव में मिलजुल कर रहना, वो एक इसके लिए वो एक एग्जाम्पल है बोलकर मैं सोच रहा हूँ बोलकर क्या बोले ये अबुल कलाम बोले। ये इस लेसन था। नेक्स्ट हम इस लेसन का ग्रामर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, విని ఆలోచించి మాట్లాడడం, इसके बारे में सोचकर बात कर बोलकर दिया। కింది అంశాలను ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మాట్లాడండి, इसके बारे में डिस्कशन करना है, लिखना नहीं है हमको। फर्स्ट क्या दिया, विद्यार्थुలను తీర్చిదిద్దడంలో పాఠశాల పాత్ర, स्टूडेंट्स को अच्छा निखारना, उसके बारे में निखारने के लिए स्कूल्स का रोल क्या है इसके अंदर, एक या मत सामरस्यम, या हमारे मज़हब के बारे में क्या है, इसके अंदर स्कूल का रोल क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से देखेंगे, ये भी हमको एग्जाम में नहीं आता लेकिन फिर भी करेंगे। పాఠం ఆధారంగా ఈ క్రింది వాక్యాలను ఏ పేరాలో ఉన్నాయో సంఖ్యలను రాయండి। अब ये हम जो वर्ड्स नीचे सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस को हम लेसन में ढूंढना, लेसन में ढूंढे तो क्या बोल रहा हूँ, पाठम आधाరంగా लेसन के आधार से अब क्या करो बोल रहा हूँ, ये कहाँ पर है हमको ढूंढो बोल रहा ये। अब जैसा रामेश्वरम देवालयम प्राशस्त्యం వల్ల ఎల్లప్పుడూ యాత్రికులు ఉండేవారు, अगर हम ये ढूंढेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमको मिलता है, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, अगर आप लोग ढूंढेंगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में रहता। ఒకరు इमाम वाले तलपागा धరించేవారు, एक जने इमाम की तरह अपना ड्रेस पहनते थे। अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमको 7th पैराग्राफ में मिल जाता है, ये हम लिख देंगे। लेसन में आप लोग ढूंढ लेना। మొదటి రోజు తరగతిలో గదిలో రాగానే మా కుతూహలం పొంగిపోయి, पहली बार नई टीचर हमारे स्कूल में आने से हम बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ये हमको कहाँ पर मिल जाएगा, 14th पे मिल जाएगा। शास्त्री गारो ఆయనకు తమ అభిప్రాయాన్ని నిష్క్రమణ, शास्त्री अपने अभिप्राय को निष्क्रमणंगा बिना सोचे समझे पूरा बतला दी, ये हमको मिलेगा 18th। ये हो गया, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको अच्छा देखना है। अब देखिए, ये हम लोगों को बोर्ड एग्जाम में आता है, इसको अच्छी तरह समझना। క్రింది పేరాను చదవండి, ఈ पैराग्राफ को पढ़ना, प्रश्नों समाधान राయండి, इसके आंसर भी लिखना। अब देखिए, నేను मतलब मैं, जिसका नाम है గిరి, నా స్నేహితుడైన రషీద్తో కలిసి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న జహాంగీర్ బాబా దర్గాలో ఉర్సు ఉత్సవాలు చూడడానికి వెళ్ళాము। मैं माने गिरी और मेरा दोस्त रशीद मिलकर महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में जहांगीर बाबा दरगाह, वहाँ पर उर्स हो रहा था, वो देखने के लिए गए। మొదట మేము దర్గాలో ఉన్న సమాధిని దర్శించుకుంటూ వస్తుండగా, पहले हम क्या करें, दरगाह में जो खबर है वो खबर को देखकर आ रहे थे। हिंदू मुस्लिम अने తేడా లేకుండా, हिंदू मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं जैसा, ఎందరో సంతోషంగా, कई लोग खुशी के साथ दर्शनाనికి వచ్చారు, देखने के लिए आए। कहाँ पर आए,
जहांगीर बाबा की दरगाह को। उर्स उत्सवालु चाना अन्नम కలిగించాయి। वहाँ का उर्स देखकर मुझको बहुत खुशी हुई। ना स्नेहितुनि तल्ली मलिदानु, हमारे दोस्त की माँ क्या बनाए, मलिदा बनाए, बगारा अन्नम माने बगारा खाना बनाए, पप्पू चारो दालचा చేసి తినిపించి बनाकर हमको खिलाए। ना कुछ चाला नच्चिंदी, मुझको बहुत पसंद आया। वो क्या पसंद आया, बगारा खाना और दालचा। అక్కడ కొనుక్కోవడానికి చాలా ఆట వస్తువులు ఉన్నాయి, वहाँ पर खरीदने के लिए बहुत सारे खिलौने भी थे। मतभेदम लेकुंडा నేను వారితో కలిసి సంతోషంగా గడిపాను, कोई जात पात का फ़र्क नहीं, जैसा वालों से मिलकर मैं बहुत ही खुशी से गुजारा। ये पैराग्राफ है, अब इसके क्वेश्चन हमको ढूंढना है। देखिए, उर्स उत्सवाలు వెళితే నీవు ఏమేమి ఆట వస్తువులు కొనుక్కున్నావు। उर्स देखने के लिए अगर आप जाएंगे तो क्या क्या खिलौने वहाँ पर आप खरीदे, क्या क्या वेड़ते नीवेमी आटा वस्तुలు కొనుక్కుంటావు, क्या क्या खिलौने आप खरीदते, क्या क्या खरीदते। अब इसके अंदर आंसर नहीं है तो आप क्या करना है, इसके अंदर लिखना। उर्स क्या लिखेंगे, सबसे पहले कौन से उत्सवाలు వెళ్తే నీవేమేమి ఆట వస్తువులు కొను, क्या कौन से खरीदते, यहाँ पर आप लोग नेम लिखना है। क्या क्या खरीदते, जैसा बंडीलू गाड़ियाँ, और क्या खरीदते, 3 वनडे वस्तुओं पकाने की चीज़ें, ये सब हम खरीदते हैं और उनसे लिखना है। इसको आप भी लिख सकते हैं। ये हो उर्स एక్కడ జరిగింది, देखिए उर्स कहाँ हो रहा, कहाँ पर हो रहा उर्स, बोलिए जहांगीर बाबा दरगाह, जहांगीर यहाँ लिखिए, जहांगीर बाबा दरगाह, दरगाह लो, जहांगीर बाबा दरगाह कहाँ पर हो रहा उर्स, जहांगीर बाबा के दरगाह के पास। जहांगीर बाबा दरगाह ये जिला लोंदी, हमको मालूम है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, महबूब नगर, यहाँ लिखेंगे महबूब नगर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, महबूब नगर, ये महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में ये है। रशीद वाल्डम्मा को ये वंटकाल पढ़ने, रशीद उसकी माँ कौन से खाने पकाए मालूम है ना। सबसे पहले बगार अन्नम और पप्पू चारो हम पर लिख पड़े अभी। क्या क्या पकाया, बगारा खाना और दालचा। मतलब भेदम लेकुंडा उंडडम अंटे ఏమిటి, जात पात का फ़र्क नहीं रह जैसा रहना का मतलब क्या है, क्या है, दोनों जात पात का फ़र्क नहीं रह जैसा रहने का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ, माने ये पंडुगलो ना, ये पंडुगलो कोई भी ईद में पंडुगलो अंदरू सब लोग కలిసి मेलिसी उंडडम, ये हो गया इसका आंसर। इस तरह हम पैराग्राफ को आसानी से कर ले सकते हैं, एक तो आप लोग आसानी से। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन आंसर है, ये भी क्वेश्चन आंसर है, आपको रीडर से लिखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया नेक्स्ट क्या दिया, క్రింది వాటిని ఒక దాని గురించి एक के बारे में लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया, మీ పాఠశాలలో నిర్వహిస్తున్న ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం గురించి ఆహ్వాన పత్రం రాయండి। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछता है। क्या दिया उन्हें, आपके स्कूल में बीता हुआ, आपके स्कूल में जो मनाए, क्या मनाए आपके स्कूल में, टीचर्स डे जो मना रहे आप, उसके बारे में क्या करना है, एक इन्विटेशन तैयार करना है। टीचर्स डे के बारे में इन्विटेशन तैयार करना। अब देखिए इन्विटेशन कैसे तैयार करेंगे हम, सबसे पहले इन्विटेशन के लिए जो चीज़ें लिखते हैं हम वो चीज़ें ज़रूर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आह्वान पत्रम, ये आह्वान पत्रम यहाँ पर हम लिख दिए इन्विटेशन के लिए। आह्वान पत्रम लिखे बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे स्वागतम, सुस्वागतम, यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद आप लोग क्या करना चाहिए, ये आह्वान पत्रम के वास्ते आप लोग सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना। इस तरह एक बॉक्स बना लेना, बॉक्स के अंदर इन्विटेशन बनाना। आप लोग हमेशा याद रखिए, ये मैं रफली बना रहा हूँ, ये एक बॉक्स बन गया, एक बॉक्स के अंदर इन्विटेशन बनाना। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे लिखेंगे उपाध्यायुలను దైవంతో। अब क्या, अब इन्विटेशन कैसा बनाना है, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे, इसका मैटर लिखेंगे उपाध्यायुలను, टीचर्स को उपाध्यायुలను किसके बराबर देखते हैं, दैवंतो समानम,
సమానంగా చూస్తారు. हम लोग టీచర్స్ क्या करते हैं, చూస్తారు. దైవంతో సమానంగా చూస్తారు. क्या करते हैं लोग, వారు సమాజానికి, हमारे सोसाइटी को, समाजानिकी, हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं, हमारी सोसाइटी को क्या करते हैं लोग, विज्ञानाన్ని, इंटेलिजेंस, विज्ञानाన్ని नॉलेज को, विज्ञानाన్ని అందిస్తారు, देते हैं. कौन देते हैं, टीचर्स विज्ञानाన్ని అందిస్తారు. उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन सा लिखेंगे, वारिनी సత్కరించాలని, మేము ఈ వారిని సత్కరించాలని మేము ఈ సభను నిర్వహిస్తున్నాము. मतलब क्या है, टीचर्स का हम लोग टीचर्स को गिफ्ट देना या रेस्पेक्ट करना बोलकर हम लोग क्या करें, निर्वहिస్తున్నాము. अब उसके बाद क्या करें, दीनी कोरकु, इसके लिए कोरकु अंदरू, सब लोग, अंदरू आह्वानुले, सब लोग इसके अंदर आ सकते. ये हो गया हमारा मैटर, आह्वानुले, ये हो गया हमारा मैटर. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कार्यस्थलम, ये लिखना ज़रूरी है. कार्यस्थलम कहाँ पर है, ये कार्यस्थलम. कार्यस्थलम में क्या लिखेंगे, सपोज गवर्नमेंट स्कूल है समझिए, लिखेंगे प्रभुत्व पाठशाला, प्रभुत्व गवर्नमेंट स्कूल है. कहाँ पर है, जहानुआ समझिए, जहानुआ ये. उसके बाद हैदराबाद, ये ज़रूरी है लिखना, गवर्नमेंट स्कूल जहानुआ हैदराबाद. उसके बाद तेदी, डेट लिखना, डेट कौन सी डेट है, कोई भी एक डेट, 25/10 समझिए, 25/10/2020 एक डेट लिखिए, ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट लिखना है समयम, कब है, समयम ये लिखना ज़रूरी है, 11 गंटलकु, 11 बजे, ये हमको इन्विटेशन में लिखना ज़रूरी है. उसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में, मुख्य अतिथि, माने चीफ गेस्ट कौन है, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट किसको बुला रहे हैं, वो लिखना है यहाँ पर. चीफ गेस्ट किसको बुलाएंगे हम, विद्या शाखा अधिकारी, विद्या शाखा अधिकारी, किसको बुला रहे हैं हम, विद्या शाखा अधिकारी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक किसी वर्कर को, किसी अधिकारी को हम बुला रहे हैं, या एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता है कोई भी. ये इस तरह हम क्या करेंगे, इसका इन्विटेशन हम लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में. नेक्स्ट है, ఈ క్రింది పదాలకు సొంత వాక్యాలు రాయండి. ओन सेंटेंसेस लिखना है इसके हम. अब जैसा भीति, शर्मिंदा महसूस करना, शर्मिंदा हम कब महसूस करते हैं, क्या लिखेंगे, మేము, हम सब, तप्पु गलत काम करें, तप्पु पनी చేస్తే, गलत काम करने से भीति कलुगुनु, शर्म महसूस होती, भीति कलुगुनु. हम सब क्या होता, गलत काम करने से हमको शर्म आती. उसके बाद दृढ़ चित्तम, दृढ़ चित्तम माने स्ट्रांगली सोच लेना. क्या बोल के, क्या लिखेंगे हम, विद्यार्थुलु, बच्चे, विद्यार्थुलु బాగా చదవాలని दृढ़ चित्तंतो उन्नारो. मतलब क्या है, स्टूडेंट्स पूरे अच्छी तरह पढ़ना बोलकर एकदम स्ट्रांगली सोच लेकर है. विश्वासम, भरोसा करना. हम अब स्टूडेंट बोल रहे, मेमो, हम सब, मेमो उत्तीर्ण, पास होते बोल गए, उत्तीर्ण लवतामु, हम सब पास होते बोल गए, लवतामु अनि विश्वासम, हम सब अच्छी तरह पास होते बोल के हमको यकीन है, भरोसा है, विश्वास. मर्यादा, इज्जत किसको देते हैं, रेस्पेक्ट हम पेद्दలకు, बड़ों को, पेद्दలకు मर्यादा इव्वाली, बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए, हम रेस्पेक्ट
देना चाहिए। ये हो गया इसके ओन सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, गीता गीसिंग या पर्याय पदालु रायंडी, पर्याय पदालु लिखना। इसके पर्याय पदालु किसको बोलते हैं हम लोग, और मीनिंग आने वाले वर्ड। जैसा देखिए, अतनी दृष्टि अंता उपाध्याय पर, उसकी नज़र पूरी किस पे है, टीचर पे। ये दृष्टि के और मीनिंग क्या आते, चूप, देखना, चुप हो जाता। उसके बाद क्या होता, वीक्षणा, ये भी हो गया देखना, ये हो गया। उसके बाद लोचनम भी आता, ये दो बस है, लोचनम इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। गुड़ी पर्वतों पे मंदिर, देखिए मंदिर कहाँ पर है, पहाड़ पे है। पहाड़ पे के और मीनिंग क्या आते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कोंडा लिख सकते हैं, कोंडा, या गुट्टा लिख सकते हैं हम लोग। कोंडा गुट्टे का मतलब भी वही है, या गिरी, गिरी भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, క్రింది వాక్యాలలో అసమాపక समापक क्रियలను गुरिंचंడి। समापक और असमापक क्रियालो वर्ब्स को हम लोग पहचानना है। असमापक क्रिया और समापक, मतलब इसके अंदर दो वर्ब्स है, दोनों वर्ब्स को पहचानना है इसके अंदर, असमापक और समापक क्रिया। अब जैसे देखिए, रामू इंटी की वच्ची अन्नम तेड़ा, रामू क्या करा, घर को आया, घर को आके खाना खाया, तो आया ये जो है असमापक क्रिया है, तो यहाँ पर आ जाता वच्ची, असमापक। और समापक क्रिया तिन्नाडु, ये हो गया तिन्नाडु क्रिया, ये हो गया तिन्नाडु, ये हो गया। फातिमा बस एकी कॉलेज की వెళ్ళింది, फातिमा क्या करी, बस में बैठकर कॉलेज को गई। एकी और వెళ్ళింది, ये दो क्रिया है। एकी जो है असमापक है, असमापक माने मतलब क्या है कि अधूरा सेंटेंस, अधूरा, వెళ్ళింది गई। अब हम अगर सपोज सेंटेंस को पढ़ रहे, फातिमा बस एक ही अगर बोल दिया हम, फातिमा बस में चढ़ के बोल दिया, अब कहाँ जा रही उन्हें, कॉलेज जा रही, घर को जा रही, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसलिए उसको असमापक क्रिया बोलते। कंप्लीट रहा तो समापक क्रिया। राजू చెరువులో की दिगी చేపలు పట్టాడు, राजू बादशाह చెరువులో की दिगी माने उतर कर చేపలు పట్టాడు, मछलियाँ पकड़ा। अगर हम असमापक क्रिया यहाँ तक ख़त्म कर देते, राजू చెరువులో की दिगी, अगर बादशाह तालाब में उतर कर अगर बोल देते तो क्या कर रहा उन्हें, तीर रहा, पानी पी रहा, क्या मालूम नहीं होता। इसलिए क्या करा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट है यहाँ पे। दिगी ये असमापक क्रिया है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। पट्टाडू माने मछलियाँ पकड़ा, ये कंप्लीट सेंटेंस है। करीम मार्केट को वेल्ली, करीम मार्केट को जाकर కూరగాయలు తెచ్చాడు, तरकारी लाया, ये वेल्ली जो है असमापक क्रिया है, माने इनकम्प्लीट सेंटेंस है। वेल्ली తెచ్చాడు क्या है, क्रिया है, ये वर्ब है। ये हो गया समापक असमापक क्रिया, ये आपका ग्रामर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्रिंदी वाक्याలను చదవండి, ये पढ़ना है, इसके आपको ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। नेक्स्ट ये क्रिंदी वाक्याలు చదవండి, వాటిని కలిసిన విధానం చూడండి, इसको गौर करो बड़ा, इसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये देखना। क्रिंदी सामान्य वाक्याలను संक्षिप्त वाक्याలను रायंडी, क्या है ये, सिंपल सेंटेंस। सामान्य माने सिंपल, संश्लिष्ट माने मिक्सड। तो क्या होता है इसके अंदर, कभी मिक्सड सेंटेंस रहा तो सिंपल में लिखना, सिंपल सेंटेंस को मिक्स में। आप देखिए यहाँ पे दिया, दीपिका अन्नम तिन्नदी, दीपिका बड़की बढ़लेंदी, मिक्सड है ये, दो बार दीपिका है। दीपिका खाना भी खाई, दीपिका स्कूल को भी गई। हम एक बना सकते, क्या लिख सकते हैं, दीपिका अन्नम तिनी, दीपिका खाना खाकर, तिनी ये लिख सकते। बड़ी की बढ़लेंदी, ये सिंपल सेंटेंस है, बड़ी की बढ़लेंदी, क्या करी ने, दीपिका खाना खाकर स्कूल को गई। ज़रूरी नहीं है दो बार बोलना, दीपिका खाना भी खाई, दीपिका स्कूल को भी गई, ज़रूरी नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है, महेश लड्डू तेचाड़ू, महेश लड्डू अंदर पंचाड़ू, ये भी मिक्सड है, दो बार महेश है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, महेश लड्डूलू तेचाड़ू, महेश लड्डूलू लेके आया, लेके क्या करा, अंदर की पंचाड़ू, ये लिख सकते हैं। महेश लड्डूलू तेची अंदर की पंचाड़ू, सबको बांट दिया, अंदर की पंचाड़ू, ये हम लिख सकते हैं, सबको बांट दिया। महेश दो बार हम उसको हटा दे सकते हैं। नेक्स्ट, निन्ना माँ उपाध्यायुడు మా ఇంటికి వచ్చాడు, ఉపాధ్యాయుడు నేను బడికి ఎందుకు రాలేదని అడిగాడు, मिक्सड है ये भी। टीचर हमारे घर को आए, फिर टीचर मुझको पूछेंगे स्कूल को क्यों नहीं आया, इसको एक सेंटेंस में बना सकते हैं। निन्ना మా ఉపాధ్యాయుడు మా ఇంటికి వచ్చి
బడికి ఎందుకు రాలేదని అడిగాడు, ये लिख दे सकते हैं, బడికి ఎందుకు రాలేదని అడిగాడు, ये लिख सकते हैं हम लोग। मतलब क्या है, टीचर हमारे घर को आके पूछेंगे तुम स्कूल को क्यों आए, ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ये मिक्स्ड है। अब देखिए, నేను గాంధీజీ ఆత్మకథ చదివాను, నేను ఎన్నో మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాను, मैं गांधी जी की कहानी पढ़ा और मैं कई बातें मालूम कर लिया, फिर मिक्स्ड है। यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हैं, నేను गांधीजी కథ ఆత్మకథ ये చదివాను को చదివి लिख सकते हैं, చదివి ఎన్నో మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాను, ఎన్నో మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాను। मतलब क्या है इसका, मैं गांधी जी की कहानी पढ़कर कई अच्छी बातें ये मालूम कर लिया। तो इस तरह हम ग्रामर इसका सॉल्व कर लेते। अगर इतना भी अगर ग्रामर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुँचे।